हेलो एवरीवन ऑल। तो आज हम बात करेंगे फरवरी 1 को जो बजट आया है उसमें से कुछ हाइलाइट्स और अमेंडमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने खाली नोट किए हैं यहाँ पर, पूरा बजट का नहीं है। तो इसमें जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है जो 44 AB में आती थी वो इंक्रीज कर दी गई है 5 करोड़ से। अब कितनी कर दी गई है? 10 करोड़। ये सिर्फ उनके लिए है जहां पर 95% पेमेंट किस में होती है? डिजिटली होती है, यानी अदर देन कैश। कुछ अमेंडमेंट्स है ये। आईटी रिलैक्सेशन फॉर सीनियर सिटीजन, जिनकी एज मोर देन 75 ईयर्स है, 75 साल से जिनकी एज ज़्यादा है या 75 साल है, उनको अब रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, और सिर्फ उनको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है जिनकी जो इनकम सोर्स है वो क्या है? पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम। खाली इनको ही रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने, कि सेक्शन 194P न्यू लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, बैंक खुद ब खुद उनके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा टैक्स, जिनकी इनकम क्या होगी? पेंशन और इंटरेस्ट इनकम। ठीक है। तो नेक्स्ट है रिडक्शन इन टाइम फॉर आईटी प्रोसीडिंग्स। इसमें क्या है, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ सीरियस टैक्स इवेशंस को छोड़कर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स का जो टाइम लिमिट है वो पहले 6 साल थी, जो कि अब कितनी कर दी गई है? 3 साल। और प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स टू बी फोर फ्रंट, यानी कि प्री फाइलिंग विल बी अलाउड फॉर किनके लिए? सैलरी, टैक्स पेमेंट्स, टीडीएस और एक्सेट्रा। इसमें जो आपकी कैपिटल गेन की डिटेल्स है किसके लिए? लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम, ये भी प्री फाइल की जा सकती हैं। और जो अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन नंबर 44 ADA, मतलब जिसमें हम क्या करते थे, प्रिजम्पटिव इनकम शो करते थे, उसमें क्या है, अप्लाइड टू ऑल द असेसीज बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया। जो रेजिडेंट इन इंडिया है वो तो अप्लाइड कर ही सकते हैं, साथ ही साथ नाउ ऑनवर्ड्स इट अप्लाइज, IT अप्लाइज ओनली टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप ऑफ फर्म अदर देन LLP को छोड़कर। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट प्रपोजल्स। ठीक है। इसमें क्या है, फ्यू आइटम्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी के रेट क्या किए गए हैं? रिवाइज किए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने इसमें नोट किया। रिड्यूस ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, पहले कितनी थी इस पर? 5%, अब कितनी कर दी गई है? 2.5%। तो नेक्स्ट है बेसिक एंड स्पेशल एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड हाई स्पीड डीजल ऑयल, बोथ ब्रांडेड और अनब्रांडेड, दोनों पर क्या किया गया है? एक्सरसाइज ड्यूटी को कम किया गया है। इंक्रीज ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर्स फ्रॉम 5% टू 20%, पहले 5% थी जो ड्यूटी, अब कितनी कर दी गई है? 20% उसको बढ़ाकर। रेज्ड ड्यूटी ऑन सोलर लैंटर्स फ्रॉम 5% से कितनी कर दी गई है उसे? 15%। बेसिक कस्टम ड्यूटीज ऑन गोल्ड और सिल्वर, इसको क्या करा गया है? कम किया गया है। द डिपार्टमेंट विल रैशनलाइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और अदर प्रोडक्ट्स। द रिवाइज्ड रेट्स विल बी एप्लीकेबल, ये सबसे मेन चीज़ है, ये एप्लीकेबल कब से होंगे? 2 फरवरी 2021, यानी कि आज की डेट से ही ये एप्लीकेबल है। जो नेक्स्ट है वो क्या किया गया है? एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस AIDC has been newly imposed on petrol and diesel at ₹2.5 और ₹4 per liter respectively. Next है regarding agriculture products, the custom duty is increased on cotton, silk और alcohol, यानी इनके ऊपर क्या किया गया? कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। A new initiative called Turent Customs
विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर फेसलेस, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स मीजर्स। इसको नया लाया गया है तुरंत कस्टम्स। तो जो नेक्स्ट है वो है फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विल बी अनाउंस्ड टू regulate the setting up and arrangement of all the commodity and market systems। यानी कि अब क्या करेंगे, सेबी रेगुलेट करेगी द सेटिंग अप एंड अरेंजमेंट ऑफ द कमोडिटी और मार्केट सिस्टम दोनों को। फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू एक्सटेंड उज्ज्वला स्कीम। इसको क्या गया, बढ़ाया गया है अप टू 1 करोड़ बेनिफिशरीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 8 करोड़ बेनिफिशरीज। फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजेज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 35,000 करोड़ टू मैन्युफैक्चर एंड मेक एक्सेसिबल द कोविड-19 वैक्सीन। इसके लिए कितना फंड किया गया है, 35,000 करोड़। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट। तो इंश्योरेंस एक्ट टू इंट्रोड्यूस एडिशनल एफडीआई इन टू इंश्योरेंस कंपनीज में फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। पहले कितना था, 49। इसके ऊपर कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो आप उसको देख सकते हैं कि इससे जो शेयर मार्केट में उछाल आया था, जो भी था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, कल हमने वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द सीनियर सिटीजन हु गेट ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR। ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है न्यू इनकम टैक्स रेट्स फॉर ईयर 2021 एंड 2022। तो जो फर्स्ट है 5% टैक्स फॉर इनकम बिटवीन 2.5 लाख से 5% के 5 लाख के बीच में कितना 5%, ये आप देख सकते हैं। वैसे तो 10% कितने पे, 5 लाख से 7.5 लाख पे, 15% 7.5 लाख से 10 लाख, 20% टैक्स 10 लाख और 12.5 लाख से अगर ऊपर है आपकी इनकम, तो 25% जो टैक्स है वो है 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो, और 30% टैक्स है फॉर द इनकम अबव 15 लाख और मोर। नो इनकम टैक्स फॉर दोज विद टैक्सेबल इनकम बिलो 2.5 लाख। तो ये तो आपको पता ही है, 2.5 लाख से कम पर कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा। तो ये आज की वीडियो थी। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ अमेंडमेंट्स मैंने बजट के बारे में आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।